सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के शेड्यूल में देखेंगे वायरल पेपर, वो भी हिंदी का। तो 24 मार्च को आप पूरा गर्दा कर देने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर को देखने के बाद आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उस बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से ऐसे वायरल प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछे जाएंगे। कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी पूरी बढ़िया तरीके से जो कि पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए आपको ज़्यादा जो कि कठिन देगा नहीं, ठीक है, आपको आसान ही देगा। और इस वायरल पेपर को आपको देखने के बाद, क्योंकि 2020 का वायरल पेपर है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि 2021 में हमारा हुआ नहीं था पेपर और 2022 में जो कि हमारा पेपर है, तो इसी में जो कि बहुत सारे जो कि क्वेश्चन को उठाएगा और ये जो कि वायरल जो कि पेपर है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से बहुत सारे जो कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको देखते हैं आसान तरीके से और सीखते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये देखिए, ये इसमें हमारा जो कि दो खंडों में बटा हुआ है, खंड क, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आता है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अब इसमें हमारा कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट जी 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा आता है कि पांडे बेचन शर्मा उग की कृति अपनी अखबार अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो ये हमारा आत्मकथा, ठीक है, कवि वचन सुधा के संस्थापक थे। तो इसमें हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, ठीक है। तो ये हमारा है कि द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक है। छायावाद में हमारा महादेव भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल आ जाता है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो हमारा कुटज है, ठीक है। ये आप सबको पता होगा, ये बहुत ही जो कि वायरल प्रश्न है और आपको जो कि इनको पढ़ करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, आपको जो कि इससे जो कि प्रश्न जो कि मिलेंगे। तो आगे की रचना है तो हरी घास पर छड़ पर, ठीक है, यह हरी घास की छड़ पर जो कि आगे की रचना है, ठीक है। रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद, ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो ये है हमारा जो कि भक्तिकाल को जो कि पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन, ठीक है, लोकायतन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कि इनको सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि मिला था, ठीक है। रामायणी में सर्गों की संख्या कितनी है, रामायणी में सर्गों की संख्या हमारा 15 है, ठीक है। तो ये तो थे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो कि जरूर से जो कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आया था तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए कौन सा वायरल है। तो देखिए ये हमारा जो कि पहले लेसन से जो कि आया हुआ है, ठीक है, पहले लेसन, और ये हमारा है जो कि अशोक के फूल से, ठीक है। अशोक यहाँ पे हमारा आ गया, समझ लिए, अशोक के फूल से जो कि हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, 4 लेसन का बस केवल पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जो कि यहाँ पे गद्यांश जो कि मिल जाएगा और ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप कैसे जो कि गद्यांश को आसान तरीके से पकड़ सकते हैं। तो आपका जो कि इसमें 10 नंबर आसानी से जो कि मिल जाएगा। ये था वायरल जो कि प्रश्न। और अगला जो हमारा आता है चौथे नंबर पे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए नीरज सखी ये खंजन आए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो कि गीत लेसन से जो कि आया हुआ है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का है गीत लेसन, ठीक है, उसी से हमारा जो कि आया हुआ है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पवन दूती का और गीत लेसन, ठीक है, और श्रद्धा मनु, और ये जो तीनों लेसन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई अनुताप को भी आप जो कि पढ़ना है आपको। तो ये तीनों अगर आप चारों पढ़ लेते हैं, बस इसमें से 4 और उसमें से 4, ठीक है, बस ये आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको उसमें जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कि ये भी वायरल जो कि प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा 5वां क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको वायरल जो कि प्रश्न बताया हुआ है कि वासुदेव सर अग्रवाल तो 100% जो कि आने वाला ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 100% आने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इससे आपका जो कि 5 नंबर आप आसानी से जो कि ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको ले सकते हैं। मैंने इसका पहले से शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी बना दिया है, अगर आपने उसका नहीं दिखाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो चलिए अब उसे आप जाकर जो कि जरूर से देख लीजिएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दिखे। तो अब इसका भी देखिए मैंने सुमित्रानंद पंत का जो कि जीवन परिचय पहले से बना दिया और ये इसमें मैं आपको बता दूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त और ये सुमित्रानंद पंत, बस आप 3 ये पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% जो कि मिल जाने वाला है। तो चलिए अब अगला देते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे जोर से जो कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ध्रुव स्वामी पंचलाइट का। तो इसमें हमारा पंचलाइट है जो सारांश, ये हमारा 5 नंबर का आता है। तो इसको अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसका जो कि कहानी के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश जो कि किया है। तो अगर आपने उसको नहीं दिखाया लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा,
तो वहाँ से उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो कि 100% जो कि पूछे जाने वाले जो कि प्रश्न है और वायरल प्रश्न है, ठीक है। और ये हमेशा जो कि पूछे जाते हैं और इसमें आपका जो कि श्रवण कुमार का काव्यखंड जो कि आपका हमेशा जो पूछा जाता है। तो ये था जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और ये जो कि 100% आपको पूछे जाने वाला है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये आपका जो कि समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से जो कि पूछेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या आता है कि संस्कृत साहित्य सरस है, ठीक है, मतलब कि ये आपका आता है। तो अभी आपका आता है संस्कृत भाषा में महत्व में, ठीक है। तो ये आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा में आता है कि जातक कथा, ठीक है, अति प्रथम काले, ठीक है, जातक कथा में का ये भी बहुत ही ज़्यादा, दोनों लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल 2 इसमें से पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कि हमारे 30% सिलेबस कटा हुआ है, तो उसमें से आपका जो कि आपको केवल सुभाषित रत्नानी में का जो कि श्लोक पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको जो कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी में आपको केवल पढ़ना है। अगर आप जो कि उसको नहीं देखे हैं तो मैंने आपको जो कि उसका वीडियो पहले से बना दिया है, तो आप तो उसमें का श्लोक आपको केवल एक पूछेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक, तो उससे जाइए और एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित से एक लोकोक्ति को लिखिए, ठीक है। अब लोकोक्ति ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, ठीक है, 1 पन 2 का 1 अनार 100 बीमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें से 2 करना है। अब आता है निम्नलिखित से संधि विक्षेप सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो अत्याचार का अब इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करके यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि वायरल ये पेपर है, तो इसमें से आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, 50% 70% आपको इसमें जो कि मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भी एक बार जब मेरा भी एक बार पेपर हो रहा था तो मैंने भी एक बार ऐसे ही किया था, ठीक है। मैंने पिछला पेपर जो कि पढ़ा हुआ था और उसमें से जो कि पूरा जो कि समझ लीजिए पूरा पेपर ही उसमें से आ गया था। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आए हुए थे, लेकिन सब अधिकतर जो कि पेपर जो कि उसमें से आ गया था, ठीक है। ऐसे करके आपको सभी पढ़ जाना है। इसको भी जितना मैंने आपको इसमें दिखाया सभी को आपको पढ़ना है। तो अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो इसमें आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको मिल जाएंगे। जगती और राजवी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये शब्द युग्म का सही चयन करके, अब इसमें शब्द का आपको सही चयन करना है, ठीक है। इसमें बताना है उभय का मतलब क्या है और उभय का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कि दोनों एक ही जैसे शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ जो कि अलग अलग होता है, ठीक है। कुल, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, ठीक है। अब एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, तो ये भी इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी को आपको खोज करके पढ़ना है और फटाफट से इसको सबको पढ़ जाइएगा। तो जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ आप बस केवल उतना पढ़ लेते हैं, तो बस आप केवल इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 90% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अगला है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है। तो अब 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। अब इसको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अब आता है कि हास्य रस रौद्र रस, ठीक है। हास्य रस का आपको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने इसका पहले से जो कि रस अलंकार का वीडियो पहले से बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक इसको मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको आसानी से जो कि लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आसान इसमें उदाहरण मैंने भी दिया है और बहुत सारे जो कि बताया भी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न है, ठीक है। और इसमें अपने प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नागरिक आयुक्त को एक पत्र लिखे, ठीक है। अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करेंगे, शैक्षिक ऋण प्राप्त, ये दोनों जो हमारे पत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मैंने वीडियो अभी जल्दी जो कि अपलोड किया है वीडियो पर, तो इसको जाकर के आप जोर से जो कि देख लीजिएगा। ये दोनों आप केवल पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जो कि 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जितने भी इसमें नंबर है आपको आसानी से जो कि मिलने वाले हैं, बस आप पेपर को इसको पूरा जो कि सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें आता है आपको एक भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। अब निबंध आपको लिखना है, तो आपको इसमें जो कि आपको प्रदूषण पे आपको देखना है, ठीक है। और कोरोना वायरस पे आप जोर से देख लीजिएगा। और भारतीय सैनिक परिश्रम का महत्व, ठीक है। खेल कूद शिक्षा का महत्व, ये तो आपको जो कि अपने से ये सब लिखना पड़ेगा। और ये इसको आप अपने भाषा में जो कि लिखिएगा तभी आपको ये जो कि समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो जितना भी मैंने आपको इस पेपर में दिखाया, अगर आप केवल इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो कि 90% आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये आप वायरल पेपर है, आप इसको इतना शेयर कीजिए कि सभी तक ये पहुँचे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।